रोमांस और रिलेशनशिप। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल। हम सभी जानते हैं दुनिया में कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। अकेला इसलिए नहीं रह सकता कि उसकी हजार जरूरतें हैं, नीड्स हैं, जो समाज ही पूरा कर सकता है। कपड़ा, खाना, दवा, शिक्षा, चप्पल, जूता, मोबाइल। इंसान को इन चीजों की जरूरत है और वो अकेला एक रूम में बैठकर ये सारी चीजें नहीं बना सकता। तो हजार जरूरत है इंसान की। तो इसके लिए हजार आदमी का संगठन या हजारों आदमी के संगठन, जिसको समाज कहते हैं, तो समाज में रहना पड़ता है। इसीलिए समाज का निर्माण हुआ। अब ये तो बात हो गई जरूरत फुल पूरी करने की, नीड्स को पूरी करने की। अब थोड़ा आते हैं जज्बात और इमोशंस पर। तो आप देखिएगा, इंसान में भावना है, इमोशन है, जज्बात है। इंसान चाहता कि कोई उसका दुख सुने, दुख को बांटे, खुशियों में शामिल हो, खुशियों में साथ दे, कोई से बातचीत करे और उसकी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा करे, फिजिकल नीड्स को भी पूरा करे। लेकिन यह रिश्ता कैसे बनेगा? तो रिश्ता का कुछ आधार होना चाहिए। तो लेकिन ये रिश्ता का आधार होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी, विश्वास, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, सम्मान, इज्जत। और इसी ये एक तरह का समझौता ही होता है। क्योंकि जब तक आप अपने रिश्ते में ईमानदार हैं, विश्वास रखते हैं एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तभी तक ये समझौता चलता है। अक्सर रिश्तों में तलखी खटास आ जाती है, लेकिन इस तलखी खटास का कारण ये है कि इसमें इक्वलिटी की कमी होती है। जब औरत और मर्द एक दूसरे को बराबरी पर ना रखें, एक दूसरे को इज्जत नहीं करें, इक्वलिटी नहीं होगी, तो फिर रेस्पेक्ट नहीं करें, जस्टिस नहीं करें, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, झगड़ा होगा ही। झगड़े की वजह यही हो जाता है कि अगर उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट, जस्टिस औरत या मर्द को नहीं मिलता है, तो झगड़ा हो जाता है, उसको स्पेस नहीं मिलता है। अगर हल्का फुल्का अगर ये सारी चीजें मिलती है तो झगड़े की कोई वजह नहीं है। थोड़ा मन मुटाव अगर हो गया थोड़ा बहुत, तो आपसी बातचीत से, कम्युनिकेशन से दूर हो सकता है। पूरी दुनिया में समाज का गठन इस तरह हुआ कि औरत के अधिकार कम कर दिए गए और मर्द के अधिकार बढ़ा दिए गए। तो पूरी दुनिया में जनरली क्या है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। और इसके लिए महिलाओं को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, यूरोप में, फ्रांस में, भारत में भी। तो आप देखिएगा कि उसके बाद जाकर उस औरतों को कुछ अधिकार तो दिए गए, लेकिन ये अधिकार कागजों पर सिमट के रह गए, जो लागू ना हो पाए या बहुत कम लागू हुआ। क्या महिलाओं को दुनिया भर की संसद, पार्लियामेंट्स में 50% का पार्टिसिपेशन, भागीदारी मिल गया? क्या सभी संस्थाओं में औरतों को 50% की भागीदारी मिल गई? क्या मर्दों का माइंडसेट बदल गया? क्या मर्द अपने थोड़े अधिकार कम करके औरत के अधिकार बढ़ा सकते हैं? क्या मर्द अपने स्टेटस को कम करके औरत के स्टेटस को बढ़ा सकते हैं? तो ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि मर्द जो है डोमिनेट करना चाहता है, पुरुष प्रधान सोसाइटी। यहाँ की सारी शर्तें सोसाइटी पर पुरुष ही लाते हैं और शर्तें औरतें को होती है। तो आप किसी भी समाज में देखेंगे कि औरत का सम्मान कम है, औरत की भागीदारी कम है, उसके अधिकार कम है, उसको तरह तरह के बंधनों में बांधा गया, ताकि मर्द हमेशा स्वामी, मालिक बना रहे और औरतों का दर्जा थोड़ा कम रहे। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि मर्द जो है वो डोमिनेट करना चाहता है। अब सवाल है कि डोमिनेट क्यों करना चाहता है मर्द? तो सिंपल सी बात है कि जो डोमिनेट करेगा, जिसका वर्चस्व रहेगा, जिसका दबदबा रहेगा, उसको रिसोर्सेज ज्यादा मिलेंगे। रिसोर्सेज ज्यादा मिलने का मतलब उसको इज्जत ज्यादा मिलेंगे, उसको दौलत ज्यादा मिलेगी, उसको नौकरियां ज्यादा मिलेगी, उसको शोहरत ज्यादा मिलेगा, उसको वाहवाही ज्यादा मिलेगी। तो हर आदमी दौलत, इज्जत, वाहवाही, शोहरत चाहता है, तो भला वो औरतें से कैसे बांट दे? तो अब ये लड़ाई औरतों की है, औरतों ही को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और अपना हिस्सा लेना होता है, ताकि उनको समाज में बराबरी मिल सके मर्दों के जैसे।
और फिर औरत मर्द को अगर समाज में बराबरी मिलता है तो फिर समाज का कल्याण होगा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी और ये समाज फले फूलेगा, क्योंकि समाज में सभी को अगर उसका मिल जाता है हिस्सा, सभी को उसका भागीदारी मिल जाता है, तभी समाज बढ़ेगा। कि समाज एक से नहीं बना है, सारे समाज सभी से बना है। तो समाज सिर्फ मर्दों से नहीं बना, औरतों से ही बना है। तो औरतों को भी उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो अगर इन बातों को समान मर्द पुरुष समझें तो कोई भी रोमांस या रिलेशनशिप या किसी तरह की प्रॉब्लम्स जो होती है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मर्द जो समझते हैं कि नहीं, मुझे तो जन्मजात कुछ अधिक अधिकार हासिल है, तो मैं डोमिनेट क्यों ना करूं। तो यही कारण है कि रिलेशनशिप बर्बाद हो जाती है। प्यार मोहब्बत में रिलेशनशिप तो बहुत आगे चलती है, बहुत तरह की कस्में खाई जाती हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में जाकर फिर वो वादे कस्में कभी पूरे नहीं होते। इसलिए कि फिर वहाँ बात हो जाती है कि आपस में कि कौन डोमिनेट करेगा। एक तरह का फैमिली के अंदर ही पावर स्ट्रगल होता है। अब पावर स्ट्रगल आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, सिर्फ डोमिनेट करने के लिए होता है, क्योंकि जो डोमिनेट करेगा रिसोर्सेस, संसाधन उसी के पास होंगे। तो बस यही बात है कि अगर संसाधन औरतों मर्द के बीच बराबर बांट दिए जाए तो ये रिश्ता भी अच्छा बना रहे। तो अच्छा रिश्ते के लिए सबसे बेहतर यही है कि रिश्तों को रोमांस में भी या जैसा भी हो, एक डेमोक्रेटिक आधार दिया जाए, जहाँ इक्वलिटी हो, औरतों को लिबर्टी हो, औरतों को फ्रीडम हो, औरतों का भी पार्टिसिपेशन हो, औरतों को भी स्पेस मिले, उनकी भी कुछ इच्छा है, उनकी उनकी भी कुछ उनका भी कुछ व्यक्तित्व है, इंडिविजुअलिटी है। इन सारी बातों को ध्यान में अगर रखा जाए तो वो समाज बहुत ही खूबसूरत और बेहतर होगा। इस दिशा में देखिएगा, भारत का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा है, क्योंकि औरतों को उतना ही अधिकार दिया गया है जितना मर्दों को। औरतें किसी भी सूरत में भारतीय संविधान में कम नहीं की गई, बल्कि बराबरी का दर्जा दिया गया है। तो हम सभी भारतीयों को चाहिए कि औरतों को उनका हक दिया जाए और बराबरी का दर्जा दिया जाए और एक बहुत ही आदर्श वाला समाज बनाया जाए, जैसा कि संविधान निर्माताओं ने ख्वाब देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका अशरफ समस्तीपुर से।